बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर में। और मेरा नाम सैयद हैदर अली है। मैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट सन 2015 से ये काम कर रहा हूं। और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का हेडलाइन से फाइलर विथ नॉन फाइलर्स। इसके बारे में आप लोगों ने कई डेफिनेशंस भी पढ़ी होंगी, कई लोगों से आपने मुख्तलिफ जो है इसके बारे में इस्तेलाहात भी सुनी होंगी, मगर आपके पास में आज एफबीआर ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो आपको बताना चाहता हूँ। एफबीआर क्या कहता है, गौर से सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको कोई इस वीडियोस में कुछ कमी बेशी लगती है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे लाजमी शेयर कीजिए और हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं आप। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एफबीआर टैक्स लॉ के अंदर जो है फाइलर और नॉन फाइलर के क्या पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स मैं आपके मद्देनजर करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, अ पर्सन और बिजनेस दैट फाइल्स देयर टैक्स रिटर्न विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑन द टाइम, but non-filer a person or business that does not file their tax return with the FBR or file them late। इसका मतलब ये हुआ कि एक फाइलर शख्स है, ठीक है। एफबीआर ये कहता है इस पॉइंट में एफबीआर का कहने का मतलब ये है कि एक फाइलर शख्स है जो कि अपने रिटर्न एफबीआर को, जो एफबीआर ने एक टाइम दिया है, जैसे लेट्स सपोज 30 तारीख लास्ट डेट दी है, इसमें इसी महीने की रख लें, 30 तारीख लास्ट डेट दी है, 30 तारीख से पहले पहले वो अपनी रिटर्न सबमिट कर देता है, तो वो शख्स फाइलर है और वो लेट भी नहीं करता। तो ऐसे शख्स को एफबीआर अपनी कानूनी लुगत में या डेफिनेशन में उसको फाइलर कहता है। मगर एफबीआर दूसरी तरफ नॉन फाइलर को क्या कह रहा है, ऐसे अफराद जो कि एफबीआर की दी गई डेडलाइन के हिसाब से अपनी रिटर्न वक्त पे जमा नहीं करवाते हैं और उसको लेट करते हैं, वो लोग नॉन फाइलर है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब चलते पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है एफबीआर, कंप्लेंट विद टैक्स लॉस एंड रेगुलेशन बट नॉन कंप्लेंट विद टैक्स लॉस एंड रेगुलेशंस। अब इसमें एफबीआर ये कहता है कि फाइलर जो है तमाम एफबीआर की सहूलियात और लो टैक्स रेट और इसमें जो एग्जेम्पशन वगैरह मिलती हैं, जो सहूलतें मिलती हैं, वो बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। जबकि एक नॉन फाइलर जो कि अपनी रिटर्न वक्त पे जमा नहीं कराता और एक एनटीएन लेकर उसके बाद वो फिर रिटर्न जमा कराना ही भूल जाता है, तो उसको इस तरह की एफबीआर कोई फैसिलिटीज नहीं देता। इसके लिए एफबीआर का कोई छूट नहीं है, ना टैक्स में कोई छूट है, ना कोई उसको टैक्स में कोई कटौती में छूट है, ना कोई इसको टैक्स में कोई डिडक्शन में, ना उसको किसी भी किस्म की एफबीआर की तरफ से कोई सहूलत नहीं है। इस सहूलतों के ऊपर मजीद टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो अभी हमारा टॉपिक है आज का फाइलर विथ नॉन फाइलर के पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 3 ये है कि एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स लाइक लॉ टैक्स रेट्स एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन बट नॉन फाइलर सब्जेक्ट टू पेनाल्टी, फाइन एंड हायर टैक्स रेट्स। अब इसमें भी एफबीआर ने उसी पॉइंट को दोबारा से रिकंसिलेशन किया है, वो इस तरह से कि एक नो फाइलर जो है वो एफबीआर की दी गई तमाम सहूलियात, एफबीआर या फिर गवर्नमेंट की तरफ से दी गई तमाम सहूलियात जो कि गवर्नमेंट ने एक टैक्स पेयर को दी हुई होती हैं, फाइलर को दी हुई होती हैं, वो बआसानी बिना खतरे के इस्तेमाल कर सकता है, उससे फायदा मंद हो सकता है। जबकि एक नॉन फाइलर इन सहूलियात से फायदा नहीं उठा सकता। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, फाइलर कैन अवेल देमसेल्फ ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एंड फैसिलिटीज विदाउट ऑफ रेस्ट्रिक्शन बट नॉन फाइलर्स में नॉट। अब इसमें पॉइंट समझने का है। पॉइंट ये है कि एफबीआर ने यहाँ पे पॉइंट 4 में भी उसी पॉइंट 2 को फिर से रियलाइज किया है। रियलाइज किस तरह से किया है, अलग लैंग्वेज में किया है। उसने ये कहा है कि एक फाइलर शख्स जो कि एक ईमानदारी के साथ अपना टैक्स पे करता है, टैक्स रिटर्न अपनी वक्त पे जमा कराता है और जो उस टैक्स गवर्नमेंट की तरफ उसका बनता है वो टैक्स अपना पूरा जमा करा रहा है, वो सबमिट कर रहा है,
तो वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी ले सकता है, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल भी उसको मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो है सहूलियात भी मिलती हैं। मगर एक नॉन फाइलर जो कि अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरत रहा है, मगर अपनी रिटर्न भी जमा नहीं करा रहा है और किसी भी किस्म की वो एक्शन नहीं ले रहा है, एफबीआर उसको नोटिस भी देता है कि आप फाइलर हो जाए, बट वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। वो समझते हैं कि हमने एनटीएल ले लिया और हम बरी जिम्मा हो गए। पर इस पे जो एफबीआर ये कहता है कि ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं है, उनका टैक्स रेट भी डबल हो सकता है, उन पे जुर्माना भी हो सकता है, पेनाल्टीज भी हो सकती हैं। इन दैट केस इन फ्यूचर उनकी इंक्वायरी होकर उनका अगर बिजनेस है, प्रॉपर्टीज है, बैंक अकाउंट्स हैं, सेम से इन दैट केस अदरवाइज उनकी जो भी एसेट्स हैं वो सब गवर्नमेंट उसको ब्लॉक करने का हक रखती है। तो गाइस आज के ये 4 अहम पॉइंट है एफबीआर के इस्तेलाह के मुताबिक फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान में, जो हमें पता चलता है क्या फर्क है। तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा समझा दूं। फाइलर और नॉन फाइलर्स एक ऐसे शख्स है कि फाइलर्स वो होता है जो कि गवर्नमेंट की तमाम सहूलियात से मुस्तफिद हो सकता है, और नॉन फाइलर्स शख्स वो होता है जो गवर्नमेंट की तमाम किस्म की सहूलियात से मुस्तफिद नहीं हो सकता, ना कोई गवर्नमेंट की सर्विस उसको प्रोवाइड हो सकती है। यानी कि उसके आगे किसी भी चीज के लिए अप्लाई करता है, वीजा के लिए या प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए या फिर बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए, एक्स वाई जेड जो भी उसका पर्पस है, अगर नॉन फाइलर है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और फाइलर है तो उसके लिए बेनिफिट्स है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आप नॉन फाइलर है तो आज ही आप फाइलर हो जाए और गवर्नमेंट के दिए हुए फैसिलिटीज से फायदा उठाए। और इस फैसिलिटीज से फायदा उठाने के लिए अगर आपको फाइलर होने की सर्विस दरकार नहीं है तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक हमसे कांटेक्ट करके हमारी सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। आपका काम वक्त पे और 110% लीगली तरीके से आपको जो हम आपका काम करके देंगे। इसके अलावा अगर आपको मजीद हमसे कोई मालूमात करनी हो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। और इजाजत लेने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ मैं सैयद हैदर अली आपसे इजाजत चाहता हूँ, फिर आइंदा नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।